बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए, भगवान की मित्रता सुदामा से है और सुदामा भगवान के परम मित्र हैं, सखा हैं, भगवान के परम सखा मित्र हैं। आप भी बैठ जाओ महाराज जी। बोले सच्चिदानंद भगवान। देखिए सुदामा के जीवन का दारिद्र्य जरा देखिए। एक ही विद्यालय में एक गुरु के सानिध्य में रह करके भगवान कन्हैया और सुदामा ने विद्या अध्ययन किया। एक दिन गुरुमाता संदीपन मुनि की पत्नी गुरुमाता सुदामा से बोलती है, सुदामा आप तुम जंगल से लकड़ी ले आओ और ये चने पोटली में बांध के मैं दे रही हूं और इन चनों को जब भूख लगे तो खा लेना। तो सुदामा ने कहा, भैया गुरुमाता मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तो गुरुमाता कहती हैं, सुदामा मैं जानती हूं तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम बिना कन्हैया को साथ लिए नहीं जाओगे। मैं जानती हूं तुम्हारी उनसे ऐसी मित्रता है कि तुम उसे साथ लेकर जाओगे। ठीक है, अपने कन्हैया को साथ लेकर तुम जाना और जंगल से लकड़ी काट कर ले आना। ये पोटली में चने बंधे रखे हैं, इनको लेते जाना। तब तक ये बात गुरुमाता ने कहा और तब तक उसी आश्रम में गुरुमाता संदीपन मुनि के आश्रम में कौन आ गया? दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई, क्या? माता भिक्षाम दे। आवाज लगाई, माता भिक्षा दो। और गुरु माता निकली हैं। देखा कि दुर्वासा ऋषि संत द्वार पर आए हैं और गुरु माता ने वाकई में झूठ नहीं बोला था। आज पूरे अपनी कुटिया में देख लिया, उन चना के सिवा कुटिया में कुछ नहीं था। लेकिन वो चना जो पोटली में बांध के सुदामा के लिए रख चुकी थी गुरु माता पहले से, तो किसी दूसरे का हक कैसे दे दे? दुर्वासा ऋषि ने कहा, माता भिक्षाम दे। गुरु माता ने कहा, महात्मा जी क्षमा करना, आज मेरी कुटिया में कुछ नहीं है देने के लिए। आज मेरी कुटिया में कुछ है नहीं आपको देने के लिए। दुर्वासा ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। ये आश्रम संदीपनी मुनि का आश्रम है और संदीपनी मुनि के आश्रम में कुछ ना हो, ऐसा असंभव है। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाया और ध्यान लगा कर क्या देखा कि पोटली में चने बंधे रखे हैं। पोटली में चने बंधे रखे हैं। गुरु माता ने ध्यान, दुर्वासा ऋषि ने कहा, गुरु माता आप मुझसे झूठ बोलती हो,
आपने झूठ हमसे बोला कि मेरी कुटिया में कुछ नहीं है और पोटली में चने बंधे हैं। गुरु माता ने कहा, महात्मा जी, मैंने उन चनों को किसी को पहले, आपसे पहले किसी को दे दिया, और दी हुई वस्तु किसकी वापस लेकर के तुम्हें दे दूं? लेकिन संत स्वभाव है, संत स्वभाव है। महाराज दुर्वासा ने श्राप दे दिया, और श्राप क्या दे दिया? श्राप क्या दिया? कहा, इन चनों को जो भी खाएगा उसके जीवन में दारिद्र आ जाएगा, उसके जीवन में दरिद्रता आ जाएगी, ये चने जो भी खाएगा। और तब तक सुदामा जी महाराज कुटिया में आ गए और इस श्राप को सुन लिया। सुदामा ने इस श्राप को सुन लिया, दुर्वासा के श्राप को सुन लिया कि इन चनों को जो खाएगा उसके जीवन में दारिद्र आ जाएगा। गुरु माता ने चने की पोटली दे तो दिया सुदामा को, साथ में कन्हैया को लेकर चल तो पड़े भगवान सुदामा जी, लेकिन रास्ते भर यही विचार करते रहे कि किसी भी प्रकार हो इन चनों को मैं कन्हैया को नहीं खाने दूंगा, ये चने कन्हैया को नहीं खाने दूंगा, क्योंकि वो मेरा मित्र है, कन्हैया के जीवन में दारिद्र ना आने पाए, इसलिए इन चनों को मैं खा जाऊंगा, मैं दरिद्र का भोग कर लूंगा। लेकिन ये घर एक राजकुमार के हैं और ये महलों के रहने वाले हैं, और महल का बेटा गरीब होवे, दरिद्र होवे, ये अच्छा नहीं है। और सुदामा ने उन श्रापित चनों को स्वयं इसीलिए अकेले खा लिया, कन्हैया को नहीं खिलाया। बताइए मित्रता का कितना सुंदर उदाहरण दिया सुदामा ने। सुदामा ने मित्रता का कितना सुंदर उदाहरण दिया है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, एकम मित्रम एकम मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा एकावासा केशवो वा शिवो वा। इसलिए बंधुओं, सुदामा ने वो श्रापित चने स्वयं अकेले खा लिए और अपने मित्र कन्हैया को नहीं खिलाया, क्योंकि हमारे कन्हैया द्वारिका के राजा होंगे और राजा दरिद्र होवे, ये अच्छा नहीं है। इसलिए श्रापित चने सुदामा ने खा लिए। अब बताइए कितना सुंदर उदाहरण सुदामा ने मित्रता का दिया है? ऐसा ब्राह्मण भिखारी और दरिद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा ब्राह्मण कभी दरिद्र हो सकता, भिखारी हो सकता? नहीं हो सकता। सुदामा के हृदय में ऐसा भाव है? इसीलिए सुखदेव स्वामी सुदामा के लिए जितना सुंदर सुदामा के लिए लिखते हैं, इतना सुंदर किसी के लिए नहीं लिखा गया। इसीलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं क्या? कृष्णस्यासी सखा कश्चे ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा ऐसे ब्राह्मण हैं, भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहते हैं। किसी के दूसरे के सुख को देखकर ये भाव सुदामा के मन में नहीं आता है कि मेरे भी पास हो जाए ना। भगवान की जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था में सुदामा प्रसन्न रहते हैं। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, कभी मन दूसरे की संपत्ति में नहीं जाता है, किसी के दूसरे के सुख की तरफ नहीं जाता है सुदामा का मन। इसलिए प्यारे निवेदन करूं, अरे कौन कहता है कि सुदामा द्वारिका नाथ के यहाँ मिलने गए हैं, जरूर गए हैं, लेकिन पहले द्वारिका नाथ ही सुदामा की कुटिया में आए हैं, तब गए हैं। पहले द्वारिका नाथ आए हैं। क्यों? विद्यालय से निकलने के बाद कई वर्ष बीत गए, सुदामा जी द्वारिका नाथ के पास नहीं गए। क्यों? 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 अरे आज वो द्वारिका के राजा है, मैं उनका भक्त तो हूं, प्रेमी हूं,
लेकिन जहां पर मित्रता का भाव आता है, मित्रता समभाव में बराबरी में की जाती है, बराबरी में की जाती है। प्रायः बहुत सारे मित्र ऐसे होते हैं जब बढ़ जाते हैं तो छोटे मित्रों को भूल जाते हैं, समय आने पर भूल जाते हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं किस बात का, कि स्वयं द्वारिकानाथ पहले सुदामा की कुटिया में आए हैं। कैसे आए सुनिएगा। भगवान द्वारिकानाथ ने विचार किया, अभी इतने वर्षों से सुदामा मेरा मित्र, मेरा बचपन का मित्र मुझसे मिलने नहीं आया, कि चलो हम ही चलते। भगवान ने कहा हम ही चलते सुदामा। और भगवान द्वारिकानाथ आज संत वेश में आ गए हैं, और संत वेश में जब आए हैं तो सुशीला के द्वार पर आकर के खड़े हो गए और आवाज लगाई, क्या माता भिक्षाम देहि। सुशीला निकली है, सुशीला निकली है। और सुशीला ने देखा महात्मा जी द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारिकानाथ हैं। और सुशीला ने कहा, महाराज क्षमा कर दिया, क्षमा करना। क्यों? कहा महाराज मेरे घर में सूतक लग गया है। कैसा सूतक लग गया? कहा महाराज ऐसा सूतक लग गया है जो लेना और देना बंद हो गया। भगवान महात्मा जी ने कहा, देवी सूतक तो दो ही प्रकार का होता है। जब किसी बालक का जन्म होता है तब सूतक लगता है, जब किसी का मरण होता है तब सूतक लगता है। आज हमारे भैया देखो कुछ लोग रायबरेली से आए हैं, सुबह हमसे बात भी किए तो कहा मैं आऊंगा जरूर। तो बहुत बहुत स्वागत भैया गुड्डू मिश्रा जी को और विष्णु अग्निहोत्री जी को बहुत बहुत स्वागत। आइए, ये तो गांव के ही हैं, यहीं के हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोले भागवत भगवान की जय हो। तो आइए आए सुदामा के द्वार पर स्वयं द्वारिकानाथ खड़े हैं। सुदामा के द्वार पर स्वयं द्वारिकानाथ खड़े हैं प्यारे बंधुओं। और सुशीला कहती है, महाराज मेरे घर में ऐसा सूतक लग गया है जो लेना और देना बंद हो गया। कैसा सूतक है? सुदामा सुशीला ने कहा, महाराज जनना सूतक है, जनना सूतक। मेरे घर में दरिद्रता देवी का जन्म हो गया, मेरे घर में दरिद्रता देवी का जन्म हो गया है। और जब से दरिद्रता देवी जन्मी है तब से लेना देना बंद हो गया। कहने का तात्पर्य, महाराज कुछ घर में है नहीं, दूं क्या? घर में कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं? महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बहन ये तो सुदामा की कुटिया है। सुशीला प्रसन्न हो गई, हंसने लगी। हाँ महात्मा जी, वो मेरे स्वामी हैं, वो मेरे स्वामी हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? महात्मा जी ने कहा, सुशीला तुम्हारे स्वामी को कौन नहीं जानता है? तुम्हारे स्वामी को कौन नहीं जानता है? जिसके मित्र स्वयं द्वारिकानाथ हैं, जिसके मित्र स्वयं द्वारिकानाथ हैं, उन्हें कौन नहीं जानता? सब तो जानते हैं, सब जानते हैं। प्यारे निवेदन करो जरा, देखना सुशीला क्या, सुदामा क्या क्या चरित्र है प्यारे। हर व्यक्ति अपनी पहचान बड़े लोगों के साथ करना चाहता है। हर व्यक्ति अपनी पहचान बड़े लोगों के साथ में करना चाहता है। अरे मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर आओगे, फोटो खींच कर लाओगे, सबको दिखाओगे, सोशल मीडिया पर डालोगे कि मैं कल मुख्यमंत्री जी से मिलकर आया। लेकिन जिसका मित्र मुख्यमंत्री नहीं, जिसका मित्र प्रधानमंत्री नहीं, जिसका मित्र राष्ट्रपति है, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि मेरे मित्र द्वारिकानाथ। ये सुदामा का चरित्र है। सुशीला ने आज जाना कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकानाथ। और महात्मा जी ने कहा, उनके मित्र द्वारिकानाथ हैं। क्या द्वारिकानाथ से मिलने के लिए गए नहीं कभी? सुशीला तुम उन्हें भेजो, द्वारिकानाथ से एक बार मिल तो आवे। सुशीला ने आज जाना
कि मेरे स्वामी के मित्र द्वारिकानाथ हैं। आज सुशीला ने हाथ जोड़ा, कहा स्वामी, सुदामा के सामने कहा, स्वामी क्या तुम्हारे मित्र द्वारिकानाथ हैं? सुदामा जी प्रसन्न हो गए सुन करके। हाँ सुशीला, वो मेरे मित्र हैं और वो मेरे भगवान भी। सुशीला, हमने और कन्हैया ने एक ही गुरु के पास रह करके विद्या अध्ययन किया है, लेकिन विद्यालय छोड़ने के बाद वो द्वारिका के राजा हो गए, हम अपनी झोपड़ी में रह रहे। सुशीला ने कहा, स्वामी क्या अपने मित्र से कभी मिलने गए हो? सुदामा ने कहा, सुशीला क्यों, क्या तुम मुझे द्वारिका भेजना चाहती हो? इसलिए द्वारिकानाथ से मिलने के लिए या उनसे कुछ मांगने के लिए? सुशीला, मुझे लगता है तुम्हारे घर में गरीबी है, इसलिए तो नहीं भेजना चाहती हो कि द्वारिकानाथ के पास जाकर के कुछ मांग लाओ। सुशीला, मैं जाने वाला नहीं हूं। सुशीला ने कहा, नहीं स्वामी, मैं मांगने की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन बात मैं ये कह रही हूं कि मित्र से मिलने के लिए आपको जाना चाहिए। अगर आप उनके सच्चे मित्र हैं तो आप मित्र से मिलने तो चले जाइए, एक बार मिलकर तो आइए अपने मित्र से, द्वारिकानाथ से। स्वामी, ये मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं कि अपने मित्र से मिलने के लिए चले जाइए, अपने मित्र से मिलाइए। इसलिए आज बंधु सुशीला बार बार आग्रह करती है। सुदामा जी कहती है, सुदामा जी कहती है, अयम ही परमो लाभ। बड़ा सुंदर व्यास जी वर्णन करते हैं, जीवन का ये सबसे बड़ा लाभ है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद फिर आपके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं आ सकती। संसार की वस्तु को पा करके मन में चेष्टा तो आएगी, अभी और मिल जाए, अभी और मिल जाए, लेकिन भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद फिर आपके मन में कोई कामना नहीं आ सकती। अयम ही परमो लाभ, अयम ही परमो लाभ, उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी कहते, मेरे जीवन का परम सौभाग्य है कि आज मैं द्वारिकानाथ का दर्शन करूंगा, आज मैं द्वारिकानाथ का दर्शन करूंगा। लेकिन हे सुशीला, हे सुशीला, तुम्हारे घर में 4 दिन हो गए हैं, 4 दिन से तुम्हारे बच्चे भूखे बैठे, 4 दिन से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला है। मैं मित्र से मिलने के लिए जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? अरे मित्र से खाली हाथ मिलने नहीं जाना चाहिए। सुशीला, मंत्रे तीर्थे तुझे दैव, दैवज्ञ भेषजो गुरु। अरे मित्र से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। गुरु से मिलने जाओ, गुरु से मिलने जाओ तो कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आचार्य से मिलने जाओ तो कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। सुशीला, थोड़ा सा कम ले। सुशीला, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं तो क्या लेकर जाऊं, क्या लेकर जाऊं? थोड़ा सा वैल्यूम कम रखिए बस, क्या लेकर जाऊं? सुशीला तुरंत पहुंचती है पड़ोसन के घर, और पड़ोसन के घर पहुंच करके क्या कहती है जरा देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान पृथुक तंडोला। सुशीला 4 मुट्ठी चावल उधार लेने के लिए पड़ोसन के घर गई है। या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथुक तंडुलान, 4 मुट्ठी चावल उधार लेकर पड़ोसन के घर गई है। पड़ोसन ने भी ताना मारा, तुम्हारा तो रोज का काम है मांगना, हम देते देते थक गई। सुशीला ने कहा, बहन आज के बाद फिर नहीं मांगूंगी, आज के बाद अब नहीं मांगूंगी।
अपमान को भी सहन करती है सुशीला। 4 मुट्ठी चावल उधार लेकर के आई है और अब कोई कपड़ा नहीं है घर में, कोई वस्त्र नहीं है, किसमें बांध कर दे। सुशीला ने अपनी ही धोती से, अपनी साड़ी से थोड़ा सा पल्लू निकाल दिया और उसी में 4 मुट्ठी चावल बांध करके अपने मित्र सुदामा को, स्वामी को दे दिया। कहा स्वामी ये लो, अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हो, अपने मित्र को यही भेंट दे देना। प्यारे भगवान के लिए इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है? इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है? इन तंदुलों में कितना प्रेम है, कितना रस है। इन तंदुल में कितना प्रेम है, कितना रस है। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। इन 4 मुट्ठी चावल में आज वो रस है, इतना प्रेम भरा हुआ है। सुदामा जी बड़े प्रसन्नता से पूर्वक ले लिए और लेकर के जब चलने लगे ना, तो सुदामा ने सुशीला से एक बात पूछी। कहा सुशीला मैं अपने मित्र से मिलने जा तो रहा हूं, लेकिन मेरे मित्र से कोई तुम्हारा संदेश तो नहीं है? बोलो, अगर कोई संदेश हो तो बताइए, मैं अपने मित्र से कह दूंगा। सुशीला ने कहा स्वामी आपने संदेश के लिए पूछा ही है तो एक बात, एक संदेश मेरा लेकर जाइए, लेकिन वो संदेश तब सुनाना जब आपका मित्र आपसे पूछे कि भाभी जी ने कोई संदेश तो नहीं दिया, तब सुनाना। कौन सा संदेश? सुशीला ने संदेश क्या दिया है अपने स्वामी को? जरा सुशीला का संदेश सुनिए। सुशीला ने कहा स्वामी अपने मित्र को यही संदेश बता देना जब आपके मित्र आपसे पूछें। क्या? सुशीला का संदेश सुनिए। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। सुशीला ने यही संदेश अपने स्वामी से कह दिया। कहा आपके मित्र जब आपसे पूछे तो यही संदेश सुना देना मेरा। और सुदामा जी चल पड़े हैं भगवान द्वारिकानाथ से मिलने के लिए। जरा देखिए भगवान का सिद्धांत है, जो तू आवे एक पग में आऊं पग साथ। एक कदम भगवान के लिए निकाल कर देखिए, भगवान आपके लिए 100 कदम चल कर आएंगे। इसलिए गरुड़ को भेज दिया भगवान ने, कहा जाओ मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है, जाओ उसे लेकर आओ। और सुदामा जी अपने घर से निकले हैं और भगवान को पुकारते हुए द्वारिकानाथ के, हे प्रभु तुम्हारी मंजिल बड़ी कठिन है, द्वारिका यहाँ है, बड़ी कठिन मंजिल है, इसलिए प्रभु आइए। आचार्य बिंदु जी का एक बड़ा प्यारा सा पद आता है इस जगह पर, मुझे याद आ रहा है तो मैं गा भी देता हूँ, मैं गाता हूँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। 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 अपने विरह किया, अपने विरह किया दिलाए कहाँ कहाँ। अपने आए विरह की आग
अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं। बड़ा प्यारा भाव है। नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है, तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर है। मुस्कान मधुर है, उलझा हुआ है दिल, उलझा हुआ है दिल, सुलझाए कहाँ कहाँ, कल श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ। हरि बोल। खुद खाक बने हम, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बने हैं, तेरे चरणों की खाक में खुद खाक बने हैं। अब खाक में हम अब खाक में हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। साथ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर हो। रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, दिन रात अश्रु बिंदु बरसते तो है मगर, सब तन में लगी आग, सब तन में लगी आग, बुझाए कहाँ श्याम तुम्हें ढूंढने जाए
द्वारिकानाथ भगवान की चैल खंडे नतान बद्ध्वा। चलते चलते शरीर बड़ा दुबला है, थक गए। वृक्ष के नीचे बड़ी शीतल छाया है वृक्ष की, नींद आ गई। गरुड़ आए हैं और सुदामा को बिठा करके ले जाकर के द्वारिका में छोड़ दिया। और जब द्वारिका में सुदामा जी जगे ना, आंखें खुली तो बड़े सुंदर सुंदर महल वहां दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही दिव्य भवन दिखाई पड़ रहे हैं। अब सुदामा गलियों में घूमने लगे, पूछने लगे भैया अभी द्वारिका यहाँ से कितना है? तो लोगों ने कहा महाराज तुम द्वारिका में ही घूम रहे हो, तुम द्वारिका में ही घूम रहे हो। अब द्वारिका में जब घूम रहे हैं तो सुदामा ने पूछा, कहा यहाँ ये बताइए हमारे कन्हैया का महल कौन है? जब द्वारिका यही है तो हमारे केशव को मेरे कन्हैया का महल कौन है? द्वारिका वासियों ने कहा ये कन्हैया कौन है, ये कन्हैया कौन है? सुदामा ने कहा आखिर ये बताओ यहाँ का राजा कौन है? तो द्वारिका वासियों ने कहा हमारे राजा श्री श्री 1108 श्री द्वारिकाधीश भगवान द्वारिकाधीश। मैं उन्हें द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं हम लोग, यहाँ कन्हैया के नाम से कोई नहीं जानता। क्या रे? सुदामा ने कहा तुम्हारी नजरों में तुम्हारे लिए द्वारिकाधीश होगा वो हमारा कन्हैया है।